फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि किसी से बच के भाग रहा होता है। ये एक जगह पे रुकता है ये सोच के कि ये भाग निकला है, पर वहीं पे वो आदमी इस पे पिस्तौल तान देता है जिससे ये भाग रहा था। इस आदमी का नाम सोनू दिल्ली KKC होता है। सोनू ने इस आदमी के पैसे देने होते हैं, पर सोनू इसे बताता है कि इसकी पिस्तौल बेकार है और पिस्तौल चलाने पे पिस्तौल फट जाएगी। ये इसे अपनी पिस्तौल दिखाता है जो कि दिखने में मजेदार होती है। सोनू ने इस आदमी के पैसे देने थे, पर सोनू इसे अपनी पिस्तौल बेच देता है। इसे पिस्तौल की गोलियां भी नहीं देता और सोनू उस आदमी से 10,000 रुपए लेता है और उस आदमी से अपना हिसाब बराबर करता है। दोस्तों, सोनू के नाम में जो KKC होता है उस KKC का मतलब होता है कुत्ती कमीनी चीज। इसके पास लोगों को बेवकूफ बनाने का हुनर होता है। ये एक छोटा मोटा आर्म्स डीलर होता है, यानी कि गन्स का सप्लायर, हथियारों का सौदागर होता है। ये बंदा इसका पार्टनर होता है और इसका जिगरी दोस्त भी होता है और इसका नाम बल्ली होता है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की छत के किनारे पे खड़ा होता है और एक दूसरा आदमी इसे यहाँ से हटाता है। इस आदमी का नाम प्रताप रघुवंशी होता है और ये पुलिस में ACP होता है। ACP यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये सोनू दिल्ली के पास जाता है, ये सोनू पे पिस्तौल लगाता है और ये सोनू को अपने साथ गाड़ी में एक पुल पे लेके जाता है। ये सोनू से एक गफूर नाम के बंदे का पूछता है। गफूर गैर कानूनी बंदूकों का डीलर होता है और सोनू उससे बंदूकें लेके बेचता होता है, पर सोनू इन्हें बताता है कि ये कपड़े कट पीस का काम करता है। ये प्रताप के आगे अपना हाथ करता है और प्रताप चाकू से इसका हाथ काट देता है और फिर ये सोनू को पकड़ लेते हैं और पुल से नीचे फेंकने लगते हैं। सोनू डर जाता है और ये इन्हें गफूर के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सोनू अस्पताल जाता है क्योंकि इसका हाथ कटा होता है। अस्पताल में इसे एक डॉक्टर नजर आती है जिसे देख के ये इसका आशिक हो जाता है। डॉक्टर इसकी पट्टी कर रही होती है और ये डॉक्टर को देख रहा होता है। सोनू इसे अपना असली नाम नहीं बताता बल्कि अपना नाम सुनील धरीवाल बताता है। डॉक्टर इसे दवाई लिख के देती है, पर सोनू अपना दूसरा हाथ भी काट देता है, लेकिन डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को इसके पास बुला देती है। सोनू अपने दोस्त बल्ली को बताता है कि इसे प्यार हो गया है। वो डॉक्टर इसके ख्यालों में आने लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। प्रताप अपने साथी पुलिस वालों के साथ होता है जो कि प्रताप से छोटे रैंक पे होते हैं। प्रताप एक फोन बूथ में जाता है और वो एक नंबर पे कॉल करता है। इसके साथी पुलिस वालों की बातों से पता चलता है कि प्रताप इसलिए उसके नंबर पे फोन करता है क्योंकि उस नंबर पे कॉल करने पे उसे अपनी बीवी की आवाज सुनने को मिलती है जो कि उस नंबर पे रिकॉर्डेड होती है और ये आवाज तब सुनाई देती है जब उस नंबर पे कोई कॉल ना उठाए। प्रताप अपनी बीवी के साथ बस में सफर कर रहा था, पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया बस को लूटने के लिए और इस हादसे में इसकी बीवी मारी गई। उस दिन से इनलीगल गन्स यानी कि गैर कानूनी बंदूकों के रैकेट को खत्म करने का जुनून इनके सर पे सवार हो गया। प्रताप सोनू दिल्ली के पास बाथरूम में जाके उस पे पिस्तौल तान देता है और उसे डराता है और उसे गफूर से डील करने का कहता है। सोनू गफूर के पास जाता है और प्रताप ने इस पे नजर रखी होती है। गफूर सोनू के सामने आता है और वो इसे कागज में लिपटी पिस्तौल देता है, पर वहीं इन्हें पुलिस वाले देख लेते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि सोनू प्रताप के लिए काम कर रहा है। सोनू, गफूर और गफूर के आदमी भाग रहे होते हैं और वो दो पुलिस वाले इनके पीछे भाग रहे होते हैं। गफूर और सोनू रास्ता बदल लेते हैं। वो पुलिस वाले सोनू के पीछे जाते हैं और गफूर के सामने प्रताप आ जाता है। गफूर भागता है और प्रताप इसके पीछे भागता है, पर गफूर का एक्सीडेंट हो जाता है और गफूर मर जाता है, जिसपे प्रताप को गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सोनू का उसी डॉक्टर से टकराने का इत्तेफाक होता है। उसे सोनू याद होता है क्योंकि सोनू ने इसके सामने खुद अपना हाथ काटा था। इस डॉक्टर का नाम जानवी होता है और ये बताती है कि ये यहाँ पे अस्पताल के लिए फंड्स इकट्ठा करने आई है। सोनू इससे कहता है कि मैं कर दूंगा फंड इकट्ठा और इस बहाने ये इससे इसका नंबर ले लेता है, पर पीछे से वही पुलिस वाले आ जाते हैं और सोनू को पकड़ के ले जाते हैं, जबकि वो कागज वहीं गिर जाता है जिसपे जानवी का नंबर लिखा होता है। पुलिस वाले सोनू को वो कागज उठाने ही नहीं देते। वहीं प्रताप को पुलिस चीफ बताता है कि वो प्रताप को सस्पेंड कर रहा है क्योंकि प्रताप पुलिस चीफ को बिना बताए गफूर के पीछे गया। यहाँ पे प्रताप बताता है कि गफूर तो एक छोटा सा डीलर है, इस पूरे इनलीगल गन्स के रैकेट की लगाम किसी और के हाथ में है। और जानते हो दोस्तों, प्रताप
प्रताप सही होता है। इन लीगल गन्स के रैकेट की लगाम इस आदमी के हाथ में होती है। ये वो बंदा होता है जो कि गैर कानूनी असले का रैकेट चला रहा होता है। इसका नाम मंगल सिंह तोमर होता है। इसके लिए काम करने वाले एक आदमी ने एक कमाल की रिवॉल्वर गन बनाई होती है। मंगल सिंह इसके हाथ में गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता होता कि ये कभी किसी और के लिए ऐसी गन बना दे। सोनू को जेल हो गई होती है। वो जेल से 5 से 6 महीने बाद बाहर आता है और बल्ली उसे साइकिल पे लेने आता है। बल्ली उसे बताता है कि गाड़ी घर सब कुछ बिक गया सोनू को जेल से बाहर निकलवाने के लिए। ये एक जगह पे बल्ली के साथ खाना खा रहा होता है कि यहीं पे इसे वो डॉक्टर जानवी नजर आती है। ये जानवी के पास जाता है और ये इसे जेल जाने के बारे में भी बताता है। सोनू अस्पताल के लिए फंड नहीं लेके गया था और जानवी इसे इस बात का ताना मारती है। सोनू बताता है कि ये फंड जमा करेगा और वो इसलिए क्योंकि सोनू जानवी से प्यार करने लगा है। जानवी इसकी बात पे गौर नहीं करती। ये जानवी के पास अस्पताल में आता है और इसने हाथ में पट्टी बांधी होती है और इसे इसके हाथ में पैसे नजर आते हैं। सोनू अस्पताल के लिए फंड लाया होता है और जानवी को सोनू की ये हरकत मजे की लगती है। सोनू और ये एक जगह पे डेट पे जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और प्रताप ने सोनू पे नजर रखी होती है। सोनू इसे किस करता है और ये सोनू को हल्का सा थप्पड़ मारती है। ये बताती है कि इसे नहीं पता कि ये इससे प्यार करती है या इसे पसंद करने लगी है। सोनू इससे शादी का कहता है पर ये इसे ये बात साफ कर देती है कि इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। सोनू ये बात करके जाता है कि समझ गया, शरीफ घरेलू सीधा आदमी चाहिए तुम्हें, वैसा ही बन के दिखाऊंगा मैं। सोनू बल्ली को बताता है कि अब सोनू शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता है और इसे अपनी ये वाली जिंदगी छोड़नी है। सोनू को प्रताप का फोन आता है। ये प्रताप से बात नहीं करता पर प्रताप इसके पीछे ही होता है और वो इसके पास आता है। सोनू इससे शिकायत करता है क्योंकि सोनू इसकी वजह से जेल चला गया, जिसपे प्रताप इसे अपने साथ एक जगह पे लेके जाता है। यहाँ पे प्रताप इसे बताता है कि इसे जानवी का पता है। प्रताप इससे एक बार और मदद करने का कहता है और बताता है कि ये जानवी को सोनू की असलियत नहीं बताएगा। प्रताप इस गंज वाले धंधे के सरबराह को पकड़ना चाहता होता है और ये सोनू से इस धंधे के अंदर इसका खबरी बन के जाने का कहता है। ये वादा करता है कि इस बार ये सोनू को कुछ नहीं होने देगा और बदले में ये सोनू को एक टेंशन फ्री यानी कि बिना टेंशन वाली जिंदगी दिलाएगा। ये प्रताप से कहता है कि खेलूंगा जान पे जान के लिए, जन्नत के लिए, क्योंकि सोनू भी अब एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता होता है। अब सोनू बल्ली के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पे बड़े लोग आए होते हैं। सोनू एक बंदे सरफराज से मिलता है और सोनू सरफराज से जुबान लड़ाता है। सरफराज अपनी पिस्तौल निकालता है और सोनू इसे बताता है कि ये पिस्तौल पाकिस्तान से आई है नेपाल के रास्ते, 25,000 की है, 3 लाख में बेच सकता हूँ। ये गन गैर कानूनी है, कागज बनवा के कानूनी करके बेचूंगा। सरफराज मुतासिर होता है और ये सोनू को अपने साथ गन्स के बिजनेस में शामिल कर लेता है। वहीं जानवी सोनू के बारे में सोच रही होती है और सोनू गन्स के बिजनेस में प्रताप का खबरी बना होता है। सोनू गन्स के बारे में प्रताप को खबर देता और प्रताप गन्स वाली जगह पे छापा मार देता। वो प्रताप को वीडियोस भी बना के देता है और सोनू की मंजिल एक ही होती है, जानवी। सोनू अस्पताल जाता है और देखता है कि जानवी को कुछ आदमी तंग कर रहे हैं। इन्होंने जानवी से पैसे लेने होते हैं। सोनू अस्पताल के लिए फंड्स लाया होता है। वो जानवी को पीछे करके खुद इन आदमियों से बात करता है और अस्पताल के फंड वाले पैसे इन्हें दे देता है और ये चले जाते हैं। सोनू जानवी को बताता है कि ये पैसे अस्पताल के लिए जमा किए थे, अब हमारे लिए जमा करूंगा, थोड़ा वक्त दो। जानवी इससे पूछती है कि तुम मुझे वक्त दोगे, इसी तरह मेरी हिफाजत करोगे, जो कहूंगी वो मानोगे? जिसका जवाब सोनू हाँ में देता है और जानवी सोनू से शादी के लिए तैयार हो जाती है। सोनू प्रताप को इस बारे में बताता है और वो प्रताप को बताता है कि कल सिंडिकेट का हेड मंगल सिंह तोमर आ रहा है, जैसे ही कोई डील होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मंगल सिंह को पकड़ने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दोस्तों, सिंडिकेट का हेड वही है जो इलीगल गन्स के रैकेट का हेड है, जो कि मंगल सिंह तोमर है। और दोस्तों, मंगल सिंह ट्रेन में आता है और सोनू इसे लेने जाता है। मंगल सिंह को छोड़ने के बाद सोनू जानवी के साथ कोर्ट मैरिज वाली शादी करता है और फिर उसे पता चलता है कि मंगल सिंह ही जानवी का बाप है और ये पता चलने पे इसे झटका लगता है। दोस्तों, जानवी को अपना बाप पसंद नहीं होता, वो अपने बाप से अलग रहती होती है और मंगल सिंह अब सोनू का ससुर और सोनू मंगल सिंह का दामाद बन जाता है और पीछे प्रताप सोनू को देख के हंस रहा होता है। सोनू अब परेशान होता
होता है क्योंकि इस कहानी का मेन विलन मंगल सिंह इसकी बीवी का बाप होता है। सोनू अब भागने का सोच लेता है पर इसे एक लिफाफा आता है और उस लिफाफे में इसकी गन्स के साथ तस्वीरें होती हैं। सोनू बाथरूम में इन तस्वीरों को फ्लश कर देता है और इसे पता चलता है कि प्रताप ने ही इसे वो तस्वीरें भेजी थी। प्रताप इसे ब्लैकमेल करता है कि अगर ये पीछे हटा तो ये इसकी बीवी को वो तस्वीरें हाथ में देगा। मंगल सिंह सोनू को अपने पास बुलाता है। सोनू इसे बताता है कि ये जानवी से प्यार करता है और ये जानवी को तलाक नहीं देगा। ये सोनू का अपने कारोबार और अपने मिशन में स्वागत करता है। मंगल सिंह का मिशन अपने गन्स के कारोबार को बढ़ाना होता है। जानवी इनके पास आ जाती है। सोनू ने जानवी को यही झूठ बोला होता है कि सोनू कट पीस कपड़े का काम करता है और सोनू के जाने के बाद जानवी अपने बाप से सोनू को दोबारा ना बुलाने का कहती है। सोनू प्रताप से फोन पे बात कर रहा होता है और सरफराज को सोनू पे शक होता है। ये गाड़ी में जा रहे होते हैं एक डील करने के लिए जिसके बारे में सोनू ने प्रताप को बता दिया होता है। सोनू को फोन आता है पर सरफराज इसका फोन पकड़ लेता है क्योंकि उसे सोनू पे शक होता है, पर फोन पे जानवी होती है और मंगल सिंह सरफराज से ऐसी हरकत दोबारा ना करने का कहता है। दोस्तों, इनके पीछे प्रताप भी अपनी टीम के साथ आ रहा होता है। मंगल सिंह को कोई दूसरा पुलिस वाला इस बारे में बता देता है। ये टैंकर में अपनी गन्स लाए होते हैं और मंगल सिंह टैंकर वापस भिजवाने का कहता है और प्रताप के कहने पे पुलिस की एक गाड़ी टैंकर के पीछे जाती है। पुलिस वाले इन्हें घेर लेते हैं। प्रताप इनके सामने आता है। प्रताप इन्हें सोनू के बारे में शक नहीं होने देता और वो इनके सामने इनका टैंकर उड़वा देता है और मानो के जैसे वो जंग का ऐलान कर देता है। अब ये गुस्से में होते हैं और इन्होंने उस खबरी को ढूंढना होता है। सरफराज सबके मोबाइल फोन रखवा लेता है जिनमें सोनू का भी मोबाइल फोन होता है। सोनू किराए के टेलीफोन से प्रताप को फोन रखवाने के बारे में बता देता है। वहीं सोनू और जानवी एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। जानवी को किसी का फोन आता है और जिसका फोन आया होता है उसने सोनू से बात करनी होती है और सोनू को पता चलता है कि फोन पे प्रताप है और वो यहीं पास में है। ये प्रताप के पास जाता है, इनमें बात होती है और सोनू इसे बताता है कि पुलिस का ही कोई आदमी मिला हुआ है मंगल सिंह के साथ। प्रताप बताता है कि इसने फोन के सारे रिकॉर्ड्स मिटवा दिए हैं और गन्स इसलिए जलाई थी ताकि मंगल सिंह दोबारा डील करने पे मजबूर हो जाए और इस दफा प्रताप इसे रिक्वेस्ट करता है कि सोनू एक आखिरी दफा इसकी मदद कर दे। जानवी और सोनू कहीं जा रहे थे पर प्रताप की वजह से सोनू को अपनी बीवी को जाने से इनकार करना पड़ता है। प्रताप को पुलिस स्टेशन में सोनू का फोन नजर आता है। इस फोन का रिकॉर्ड चेक करने के लिए राजेंद्र नाम के एक पुलिस वाले ने ये फोन दिया होता है। राजेंद्र की कलाई टूटी होती है और उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा होता है और प्रताप इसी हाथ को बार बार डेस्क पे मारता है। प्रताप को रोका जाता है। इसके पास कोई सबूत नहीं होता कि राजेंद्र ही मंगल सिंह को खबर देता है। प्रताप को पुलिस चीफ से बातें सुननी पड़ती हैं, पर प्रताप ये बात साफ कर देता है कि उसे अपनी नौकरी जाने का कोई डर नहीं है। प्रताप दोबारा से उसी नंबर पे फोन करके अपनी बीवी की आवाज सुनता है और प्रताप को सोनू और जानवी की परवाह होती है क्योंकि सोनू की तरह इसे भी अपनी बीवी से प्यार था। सोनू को जानवी की फिक्र होती है और उसे जानवी को खोने का डर होता है। इसे जानवी से प्यार होता है और जानवी को इससे। ये अब प्रताप को भी पागल बनाने लगता है और ये अपना और जानवी का इंडिया से बाहर का वीजा लगवा लेता है। प्रताप सोनू को मिलने का कहता है पर जब ये मिलते हैं तब इनका सामना सरफराज से हो जाता है। ये दोनों सरफराज के पीछे भागते हैं पर सरफराज अपनी मोटर बाइक में से पिस्तौल निकाल लेता है और गोली चलाता है। प्रताप सोनू को बचाता है और गोली इसके बाजू पे लग जाती है। ये दोनों सरफराज को पकड़ लेते हैं पर सोनू देखता है कि बल्ली ने इनको देख लिया है। सरफराज अब प्रताप के पास होता है। ये सरफराज को उसी हाथ से मारता है जिसपे इसे गोली लगी होती है। दोस्तों, सोनू ने प्रताप को बताया था कि डील का सरफराज को पता है, पर सरफराज प्रताप को बताता है कि सोनू ही ये डील की प्लानिंग कर रहा है, वही ये डील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोनू जब मंगल सिंह के पास जाता है तो वो देखता है कि बल्ली ने खुद को इनके सामने पुलिस का खबरी पेश कर दिया है। वो बताता है कि मैं सरफराज के लिए काम करता था और सरफराज पुलिस के लिए। सोनू बल्ली को बचाने की कोशिश करता है पर नहीं बचा पाता। बल्ली माफी मांगता है पर मंगल सिंह के कहने पे इसे मारने के लिए हथौड़ा लाया जाता है। हथौड़ा देख के सोनू कहता है कि मैं मारूंगा इसे। सोनू इसे गोली नहीं मार पाता पर बल्ली खुद पिस्तौल चला के अपने आप को मार लेता है। बल्ली की लाश को पानी में फेंक दिया जाता है। सोनू को बल्ली की याद आती है। सोनू के खबरी होने का पता न चल जाए इसलिए बल्ली ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो रोता है और जब वो अपने घर जाता है
है तो देखता है कि जानवी को उसकी गन्स मिल गई है। सोनू इसे बताता है कि ये पुलिस के लिए काम करता है और ये पुलिस का खबरी है और ये खबरी इसलिए बना ताकि ये जानवी के साथ सीधी जिंदगी गुजार सके। सोनू इसे बताता है कि प्रताप इसे खुद इस बारे में बताएगा और जानवी सोनू को 1 दिन का वक्त देती है। सोनू प्रताप के पास जाता है और सोनू इसके लिए काम करता है। जानवी को ये बताने का कहता है पर प्रताप की और इसकी बहस होती है क्योंकि सोनू ने डील के बारे में इससे झूठ बोला था। सोनू बताता है कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था और इसे अब इस सब से कोई लेना देना नहीं है। प्रताप बताता है कि वो जानवी को सोनू के पुलिस के लिए काम करने के बारे में बता देगा। मेरी बीवी भी ऐसे ही एक हथियार से मरी थी जिससे बल्ली मरा था। बल्ली की मौत तुझे जीने नहीं देगी और वो सोनू को कायर कहता है। पर फिर सोनू इसे बताता है कि डील कहाँ पे होने वाली है और कहता है कि सोनू दिल्ली कुत्ती कमीनी चीज हो सकता है लेकिन कायर नहीं। सोनू मंगल सिंह के पास वहीं पे जाता है जहाँ पे सारी बंदूकें होती हैं। सरफराज को पता होता है कि बंदूकें कहाँ जा रही हैं, पर प्रताप को सरफराज मरा हुआ मिलता है। इसे यहाँ एक सिगरेट मिलती है और ये सिगरेट राजेंद्र पीता होता है। प्रताप को यकीन हो जाता है कि राजेंद्र मंगल सिंह के साथ मिला हुआ है। राजेंद्र मंगल सिंह को फोन करता है और उसे बता देता है कि सोनू पुलिस का खबरी है। इसे ये सरफराज ने बताया था और फिर मंगल सिंह सोनू पे गोलियां चलाता है और सोनू अब अपनी जान बचाने लगता है। उस पे मंगल सिंह के आदमी भी गोलियां चला रहे होते हैं। प्रताप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे गोलियां चल रही होती हैं। सोनू मंगल सिंह को पकड़ता है पर उसके सामने राजेंद्र आ जाता है। राजेंद्र सोनू को मारने वाला होता है कि पीछे से पुलिस चीफ राजेंद्र को गोली मार देता है। ये मंगल सिंह को हथकड़ी लगवाता है। पुलिस चीफ सोनू से कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारा, इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा तुम्हें। पर सोनू के जाने के बाद ये खुद मंगल सिंह की हथकड़ी खोलता है, यानी कि ये मंगल सिंह के साथ मिला होता है। सोनू और प्रताप एक दूसरे के पास आते हैं पर पुलिस चीफ पीछे से सोनू को गोलियां मार देता है। इस पे प्रताप को गुस्सा आता है और वो पुलिस चीफ और मंगल सिंह दोनों को गोलियां मार देता है। ये खुद सोनू को अस्पताल लेके जाता है। सोनू अस्पताल में बेड पे पड़ा होता है और इसकी प्रताप से बात होती है। सोनू की मदद से प्रताप अपने मकसद में कामयाब हो गया। सोनू प्रताप से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से किसी लायक तो बन गया हूँ मैं। प्रताप जानवी को सोनू का सच बताने के लिए तैयार होता है पर सोनू प्रताप से कहता है कि उसे सच मत बताना, यादों का बोझ बहुत भारी होता है, जी नहीं पाएगी जैसे तुम नहीं जी पाए। सोनू मर जाता है और प्रताप इसे गले लगा लेता है। प्रताप सोनू और जानवी के घर में अपनी टीम के साथ जाता है, घर की तलाशी लेके बंदूकें निकलवाता है और जानवी को बताता है कि सोनू इंडिया छोड़ के भाग गया है और वो इसके लिए काम भी नहीं करता था और गैर कानूनी गन्स का सप्लायर है। वो तुम्हारे बाप मंगल सिंह के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा है। अब जानवी को लगता है कि सोनू ने इससे झूठ बोला और वो रोने लगती है और वो अपनी शादी वाली अंगूठी भी उतार देती है। जानवी ये घर छोड़ के जा रही होती है। वो सोनू को बुला के जिंदगी में आगे बढ़ रही होती है और पीछे गाड़ी में बैठा प्रताप ये देखता है। प्रताप कहता है साला बहुत कुत्ती कमीनी चीज निकला तू सोनू दिल्ली। प्रताप लंबी सांसें ले रहा होता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।